क्या आपके खीरे पूरी क्यारी में हरे घुसपैठियों की तरह फैल जाते हैं, हर खाली जगह पर कब्जा कर लेते हैं? और क्या फल जमीन पर पड़े पड़े गंदे हो जाते हैं और घोंघों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं? यह जाना पहचाना मंजर है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि खीरे को सही तरीके से सहारा देना सिर्फ एक साफ सुथरा रूप नहीं है, बल्कि ऐसी बम्पर फसल की कुंजी है जो आपके सभी पड़ोसियों को चौंका देगी। आज हम खीरे को सहारा देने के 4 मुख्य तरीकों पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए, आपकी क्यारियों के लिए और आपकी उम्मीदों के लिए सबसे उपयुक्त है। और मैं वादा करता हूं, चौथा तरीका आपको खीरे की देखभाल को पूरी तरह से एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर इन रस्सियों और सहारे के डंडों से क्यों इतनी मशक्कत करनी है? क्या खीरा खुद अपना रास्ता नहीं बना लेगा? बना तो लेगा, लेकिन उसका नतीजा आपको पसंद नहीं आएगा। सबसे पहले, यह पौधों की स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जब बेलें और फल जमीन पर पड़े रहते हैं, तो वे लगातार नमी के संपर्क में आते हैं। यह सड़ने और फंगल रोगों का सीधा रास्ता है, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू। सहारा दिए गए खीरे अच्छे से हवादार रहते हैं और बीमारियों का खतरा कई गुना कम हो जाता है। दूसरा कारण है धूप। घनी झाड़ियों में पत्तियां एक दूसरे पर छाया डालती है और पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए कम ऊर्जा मिलती है, जिसका मतलब है कि फल भी कम लगेंगे। और तीसरा, यह माली के लिए एक साधारण सुविधा है। एक खड़ी क्यारी से फसल काटना कितना आसान और आनंददायक हो जाता है। सभी खीरे सामने दिखते हैं, साफ और सीधे होते हैं। आपको घुटनों के बल रेंगने और छिपकर बैठे बड़े खीरे की तलाश में घनी बेलों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला तरीका है क्लासिक वर्टिकल सपोर्ट, यानी जाली या तार पर खीरे को सीधा सहारा देना। यह तरीका आपने शायद सैकड़ों बार देखा होगा, और इसकी वजह भी है। यह सबसे लोकप्रिय और समझने में सबसे आसान है। इसमें क्या होता है? यह बहुत आसान है। क्यारी के किनारों पर सहारे लगाए जाते हैं, जैसे कि 2 खंभे, और उनके बीच बड़े छेद वाली एक खास प्लास्टिक की जाली या मजबूत सुतली की कुछ लाइनें खींची जाती हैं। बस इतनी सी है यह सरल सी व्यवस्था। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा है, बेशक, जगह की जबरदस्त बचत। आपके खीरे हरे हमलावरों की तरह जमीन पर फैलने के बजाय अनुशासित तरीके से ऊपर की ओर सूरज की तरफ बढ़ते हैं। क्यारी कम से कम जगह घेरती है, लेकिन उपज अधिकतम देती है। यह छोटे भूखंडों और निश्चित रूप से ग्रीनहाउस के लिए एक आदर्श समाधान है, जहां एक एक इंच जगह सोने के बराबर है। लेकिन बात सिर्फ जगह की ही नहीं है। जमीन से ऊपर उठी हुई बेलों को पर्याप्त हवा मिलती है। इसका मतलब है कि जड़ों में नमी नहीं रुकती और खस्ता फफूंदी जैसी फंगस वाली बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। और फसल काटना तो एक अलग ही आनंद है। सारे खीरे सामने दिखते हैं, स्वच्छ, एक जैसे और मिट्टी से बेदाग। हर पौधे के सामने झुकने और फल ढूंढने के लिए पत्तियां हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है, आप बस मुख्य तने को धीरे धीरे ऊपर की ओर मोड़ते जाते हैं, ताकि वह सुतली के चारों ओर लिपट जाए या जाली से अपने रेशों से चिपक जाए। पौधा खुशी खुशी खुद ही ऊपर चढ़ता जाएगा। अंत में आपको बेतरतीब झाड़ियां नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित फल देने वाली हरी दीवार मिलती है। यह एक विश्वसनीय और आसान तरीका है, जो हर किसी के लिए बेहतरीन है। अगर आप व्यवस्था और दक्षता को महत्व देते हैं, तो ये तरीका आपके लिए सबसे उपयुक्त है। अब हम दूसरे तरीके पर आते हैं, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल तरीका। शायद यह थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि खीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन कई बार यह तरीका हैरान करने वाला सुविधाजनक होता है। अपने पौधों के लिए एक गगनचुंबी इमारत नहीं, बल्कि एक लंबा एक मंजिला घर कल्पना कीजिए। यह कैसे काम करता है? हम फिर से क्यारी के किनारों पर सहारे लगाते हैं, लेकिन एक ऊंची जाली के बजाय हम उनके बीच जमीन के समानांतर कई पंक्तियों में तार या सुतली लगाते हैं। पहली पंक्ति जमीन से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर होती है, अगली 30-40 सेंटीमीटर और ऊपर, और इसी तरह लगभग 1.5 मीटर 1.5 मीटर की ऊंचाई तक।
इसमें क्या फायदा है? ये तरीका लंबी लेकिन बहुत ऊंची न होने वाली ग्रीनहाउस या क्यारियों के लिए बेहतरीन है। पौधा पहले पहली मंजिल तक बढ़ता है और फिर उसकी बेलों को धीरे से इस पंक्ति के साथ साथ फैलाया जाता है। जब बेल बहुत लंबी हो जाती है तो उसे वापस मोड़ सकते हैं या अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। क्षैतिज सहारा देने का मुख्य फायदा यह है कि सभी फल लगभग एक ही ऊंचाई पर बनते हैं। यह देखभाल और फसल काटने के लिए अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक है। आपको न तो ऊपर की ओर झुकना पड़ता है और न ही जमीन तक नीचे झुकना पड़ता है। सभी खीरे एक ही आसानी से पहुंचने योग्य क्षेत्र में होते हैं। इसके अलावा यह तरीका पौधों के घनत्व को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद करता है। आप खुद पेलों को मंजिलों पर फैलाते हैं, जिससे वे एक साथ उलझकर गुच्छा नहीं बनाती। हर बेल को अपनी जरूरत का सूरज की रोशनी और हवा मिलती है। यह तरीका ऊर्ध्वाधर तरीके जितना चौड़ाई में जगह नहीं बचाता, लेकिन ये पौधों पर शानदार नियंत्रण देता है और उनकी देखभाल को बहुत आरामदायक बनाता है। अगर आपके पास लंबी क्यारियां हैं और आप चाहते हैं कि सब कुछ आसानी से हाथ के पास हो, तो इस विकल्प पर विचार करें। बागवानी के उन शौकीनों के लिए जो सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, पेश है तीसरा और सबसे अनोखा तरीका, वी आकार या ए आकार का सहारा। कुछ लोग इसे बस झोपड़ी कहते हैं और यह नाम इसकी खासियत को बखूबी दर्शाता है। यह क्या है? कल्पना कीजिए, दो जालीदार जाल या रस्सियों वाले खंभों की दो पंक्तियां हों, जिन्हें सीधा खड़ा करने के बजाय एक दूसरे की ओर झुकाकर लगाया जाता है ताकि ऊपर वे आपस में मिल जाएं। इससे एक ऐसी संरचना बनती है जो ए अक्षर जैसी दिखती है, या अगर बगल से दिखे तो लैटिन वी जैसी। खीरे को झुकी हुई हर दीवार के निचले हिस्से में लगाया जाता है और वे एक दूसरे की ओर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसी जटिलता की क्या जरूरत है? पर इस तरीके की खूबी यहीं छुपी है। पहला, यह ढांचा बेहद मजबूत और स्थिर होता है। तेज हवा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। दूसरा, और सबसे अहम बात, यह पौधों के लिए एकदम सही माहौल बनाता है। खीरे के पत्ते झुकी हुई सतह पर ऐसे फैलते हैं जैसे सौर पैनल लगे हों। इसका मतलब है कि उन्हें पूरे दिन अधिकतम प्रकाश मिलता है। साथ ही झोपड़ी के अंदर एक सुरक्षित जगह बन जाती है। इसमें हवा का संचार बहुत अच्छा होता है, जो बीमारियों को दूर रखता है, लेकिन साथ ही पकते हुए फलों के लिए एक अनुकूल, हल्की छायादार जलवायु भी बनाता है। खीरे इसके अंदर तेज धूप से बचे रहते हैं और सीधे एकसार रसदार उगते हैं। फसल काटना भी बहुत सुविधाजनक होता है। सभी फल संरचना के अंदर नीचे की ओर लटकते हैं। आपको बस अपनी हरी झोपड़ी में झांकना है और उन्हें तोड़ लेना है। हाँ, इस तरह का सहारा बनाने में साधारण वर्टिकल ट्रेलिस सीधे खंभे से थोड़ी ज्यादा मेहनत जरूर लगती है, लेकिन परिणाम इसके लायक है। आपको न सिर्फ भरपूर फसल मिलती है, बल्कि आपके बगीचे में एक बेहद खूबसूरत, साफ सुथरा और सोच समझकर बनाया गया हिस्सा भी जुड़ जाता है। और अब हम चौथे तरीके पर आ गए हैं। यह सिर्फ सहारा देना नहीं है, बल्कि खीरे की देखभाल की एक पूरी रणनीति है, एक उन्नत तकनीक। इसे एकल तना प्रणाली या ब्लाइंडिंग विधि कहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह असल में बहुत आसान और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। इसकी क्या खासियत है? पहले के तरीकों के विपरीत, जहां हम सिर्फ सहारा देते थे और पौधे को अपनी मर्जी से बढ़ने देते थे, यहां हम नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं। हम तय करते हैं कि पौधा अपनी ऊर्जा कहां खर्च करे, ये व्यवहार में कैसा दिखता है। पौधे को पहले तरीके की तरह एक ऊर्ध्वाधर सहारे से बांधा जाता है, लेकिन इसके बाद ही असली मजा आता है। हम तने के निचले हिस्से, जमीन से लगभग पहले 50 सेंटीमीटर का ध्यान से निरीक्षण करते हैं और वहां पत्ती के हर कोने से निकलने वाली हर चीज को निर्दयता से हटा देते हैं, जैसे कि अतिरिक्त शाखाएं, जिन्हें पार्श्व अंकुर भी कहते हैं, छोटे फूल और यहां तक कि खीरे के नन्हे फल भी। जी हां, आपने सही सुना। हम सबसे पहले निकलने वाले भविष्य के खीरों को हटा देते हैं। इसी प्रक्रिया को ब्लाइंडिंग कहते हैं। ऐसी कठोरता क्यों? ये खेल की तरह है।
हम पौधे को शुरुआत में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने नहीं देते। कुछ पहले अक्सर कमजोर और टेढ़े मेढ़े फलों को पोषण देने और अनावश्यक पार्श्व शाखाएं उगाने के बजाय खीरा अपनी पूरी शक्ति जड़ प्रणाली को विकसित करने और एक मजबूत स्वस्थ केंद्रीय तना बनाने में लगाता है। यह मुख्य विकास के लिए ऊर्जा एकत्रित करता है और जब तना मचान के ऊपर तक पहुंच जाता है, तब हम उसे शाखाएं निकालने और फल देने की अनुमति देते हैं। और ताकत बटोरने के बाद पौधा हमें भरपूर पैदावार से नवाजता है। फल बड़ी संख्या में बड़े, सीधे और स्वस्थ आते हैं। इस विधि में थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, लेकिन परिणाम सभी अपेक्षाओं से बढ़कर होते हैं। ये उन लोगों की पसंद है जो न केवल खीरे उखाना चाहते हैं, बल्कि वास्तव में प्रभावशाली फसल पाना चाहते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। बहुत से लोग सोचते हैं कि पौधों को सहारा देना, पौधन्हें बांधना, सिर्फ उन्हें गिरने से बचाने के लिए होता है। लेकिन असल में यह पौधे का प्रबंधन है। आप खीरे को सिर्फ सहारा नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उसके निजी प्रशिक्षक और कृषि विशेषज्ञ बन जाते हैं। यह खास तौर पर चौथे तरीके में सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। तने के निचले हिस्से को साफ करके, यानी लगभग आधा मीटर की ऊंचाई तक सभी पार्श्व शाखाओं और फलियों को हटाकर आप एक साथ 3 काम पूरे करते हैं। पहला, आप जड़ के पास बेहतर वायु संचार बनाते हैं, जहां ज्यादातर बीमारियां पनपती हैं। जमीन के पास अनावश्यक पत्तियां न होने से बीमारियां भी नहीं होती। दूसरा, आप पौधे को अपनी कीमती ऊर्जा पहले निकलने वाले, अक्सर कमजोर और टेढ़े मेढ़े खीरों पर बर्बाद करने से रोकते हैं। इसके बजाय सारी ऊर्जा एक मजबूत जड़ प्रणाली और एक ठोस केंद्रीय तना बनाने में लगती है। यह मैराथन से पहले फास्ट फूड न खाने जैसा है। आप मुख्य उछाल के लिए ताकत बचा रहे होते हैं और फिर यह उछाल आता है। जब तना जाली के ऊपर तक पहुंच जाता है, तो आप उसे आजादी से बढ़ने देते हैं, जिससे एक खीरे की टोपी बन जाती है। और तब ताकत बटोर चुका पौधा आपको बस जबरदस्त उपज देता है। आपको बहुत सारे छोटे फल नहीं, बल्कि ढेर सारे बड़े, समान, रसीले और स्वस्थ खीरे मिलते हैं। यह सिर्फ सहारा देना नहीं है, यह भरपूर उपज की रणनीति है। जैसा कि आप देख सकते हैं, खीरे को सहारा देने का तरीका चुनना फैशन का नहीं, बल्कि आपके लक्ष्य का सवाल है। अगर आपको सादगी और जगह की बचत चाहिए, तो जाली का उपयोग करें। यदि आपके पास बहुत जगह है और आपको व्यवस्था पसंद है, तो क्षैतिज विधि आजमाएं। अगर आप हर पौधे से अधिकतम उपज चाहते हैं और खीरे की देखभाल में थोड़ा ज्यादा समय देने को तैयार है, तो एक तने वाली विधि आपका गुप्त हथियार बन जाएगी। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि अब आपके खीरे न केवल स्वादिष्ट होंगे, बल्कि पूरे खेत में सबसे सुंदर भी दिखेंगे। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो आप जानते हैं क्या करना है। लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और अब मुख्य सवाल, आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? शायद आपके पास अपना कोई 5वां गुप्त तरीका हो। टिप्पणियों में आपकी कहानियों और सलाह का इंतजार है। आइए अनुभव बांटें।